नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आज का पहला टॉपिक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पर्यावरण एवं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। वायु है गैसों का मिश्रण, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगला नंबर, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र हाइग्रोमीटर है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। जल राशि का स्वच्छ जल कितना है? 2.5% स्वच्छ जल है। 2.5% स्वच्छ जल है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51% भाग। सौर विकिरण का पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पहुंचता है? 51% भाग पहुंचता है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर है। समुद्री जल का औसत लवणता 35% है। समुद्री जल का औसत लवणता 35% है। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता वान झील में है। सर्वाधिक लवणता वान झील में है, जो तुर्की में है। 330% लवणता है। वातावरण तथा जलीय के बीच वातावरण तथा जलमंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है। वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध पारिस्थितिकी कहलाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? बहिमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिमंडल। मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल का मोटाई वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस घटता है और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड घटता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री की ताप में वृद्धि होती है। पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री ताप बढ़ता है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है। यह कहाँ पाई जाती है? किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट, सूर्य के आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत। सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत या ओजोन गैस, इसको भी कहते हैं। ओजोन परत नापने की इकाई डॉप्सन है। ओजोन परत नापने की इकाई क्या है? डॉप्सन है। ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने की वाली गैस क्या है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस का नाम CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उल्कापिंड जलते हैं या नष्ट होते हैं मध्यमंडल में। उल्कापिंड जलते हैं नष्ट होते हैं मध्यमंडल में।
रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। रेडियो तथा संचार संबंधित है आयन मंडल से। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड। भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। अधिकतम वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में। न्यूनतम वर्षा होती है ध्रुवीय क्षेत्रों में। पछुआ हवाओं के कारण चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ हवा कहलाती है गरजाता चलिशा। पछुआ हवा कहलाती है गरजाता चलिशा। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? केरल राज्य के जून के प्रथम सप्ताह में। भारत में अधिकांश सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तमिलनाडु के तटों पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती मानसून से के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? 110 सेंटीमीटर है। फेरल का नियम संबंध किससे है? पवनों की दिशा से। फेरल का नियम पवनों की दिशा से। नेक्स्ट, अगला नंबर पॉइंट है दोस्तों, पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ 1954 में हुआ है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? इंदिरा गांधी है, 1971 ईस्वी में। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री है, 1966 ईस्वी में। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 ईस्वी में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान का है, 1987 में प्राप्त किया है। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में है। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में। जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? अरुंधति राय, 1997 ईस्वी में। बुकर पुरस्कार से संबंधित है, साहित्य लेखन से संबंधित है। बुकर पुरस्कार साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 ईस्वी से। नेक्स्ट, एशिया का नोबेल कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आचार्य विनोबा भावे है, 1958 ईस्वी में। रेमन पुरस्कार से पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? किरण बेदी है, 1954 ईस्वी में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे, अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी से है। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। अगला नंबर, बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र से सम्मानित है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिसको बोरलॉग पुरस्कार मिला? अमृता पटेल को मिला। संगीत के क्षेत्र में पहला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? ग्रैमी पुरस्कार है। संगीत के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार कौन है? ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। और ये कब से शुरुआत है? ग्रैमी पुरस्कार का 1958 से शुरुआत है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत 1965 ईस्वी से है। यह शांति प्रसाद जैन को दिया गया था। शांति प्रसाद जैन ने स्थापना किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप,
1965 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप, 1965 ईस्वी में। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी है। भारत के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी है, 1976 ईस्वी में पाई थी। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चितंबरा हेतु 1968 ईस्वी में दिया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 ईस्वी में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 ईस्वी में। मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का खिताब पाने वाली प्रथम महिला कौन है? जो मिस वर्ल्ड का पाई है रीता फारिया, 1966 ईस्वी में। और मिस यूनिवर्स का सुष्मिता सेन, 1994 ईस्वी में। तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश, 1980 ईस्वी में। और यह क्षेत्र शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त है। पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी, 1958 ईस्वी में। व्यास सम्मान शुरुआत 1951 ईस्वी में। व्यास सम्मान 1991 ईस्वी में शुरुआत हुई थी व्यास सम्मान का, और प्रदान करता है के बिरला फाउंडेशन। और सम्मानित व्यक्ति कौन है? प्रथम व्यक्ति डॉक्टर रामविलास शर्मा। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, मानव शरीर, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। मनुष्य हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो जांग की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टैपिज है, जो मध्य कर्ण की हड्डी है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है। सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामिल है। क्या है? एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/180 मिमी होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिमी होता है। शरीर में रक्त का परिवहन करने में 23 सेकंड लगते हैं। शरीर में रक्त परिवहन करने में 23 सेकंड लगते हैं। मानव शरीर में जल का मात्रा 65 से 80% है। मानव शरीर में जल का मात्रा 65 से 80% है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% है। मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या विकृक। किडनी को ही विकृक कहते हैं। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या विकृक। लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। नेक्स्ट, लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। लाल रक्त का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कहाँ श्वेत रक्त को कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। लाल रक्त कण कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता समूह कौन है? ओ है। यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। सर्वग्राही समूह कौन है? ए बी है। यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं। ब्लैक ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। भोजन का पाचन आराम मुख से होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण
छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसको लीवर बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। शरीर की सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर है। रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर है। मनुष्य में पसलियों में पाया जाता है 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की संख्या पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। दोस्तों, यहाँ पे बचपन में 208 होती है और यहाँ पे जब हम वयस्क मनुष्य हो जाते हैं तो 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 6 से 39 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 6 से 39 होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लेड एस्टीनर एवं विविनर है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। फिर से याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन शरीर का सामान्य ताप है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का बड़ा भाग परम मस्तिष्क सेरेब्रम कहलाता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरेब्रम कहलाता है। दांतों एवं हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।